हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज हम बात करेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, यह परीक्षा में बहुत पूछता है और आपको इसका प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। तो हेनरी का नियम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचते रहें। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हेनरी का नियम क्या है? तो हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा दाब p हो तो। ठीक है, तो पहले इसके कथन को समझते हैं कि क्या कथन है। स्थिर ताप पर, ताप स्थिर है, ठीक है, एक ताप है जो है वो स्थिर है और किसी विलायक, कोई विलायक है जिसके निश्चित आयतन में, जैसे कि विलायक मान लीजिए 10 ml लेना है, वो निश्चित आयतन लेना है 10 ml, ठीक है। तो विलायक 10 ml है, निश्चित आयतन में विलेय गैस की मात्रा 10 ml विलायक में विलेय गैस की मात्रा कि उसमें कितना गैस विलेय है, द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, उसमें कितनी गैसें जो विलेय है विलायक में, वह दाब के समानुपाती होते हैं, मतलब दाब के समान होता है। अर्थात जितना हम दाब बढ़ाएंगे विलेय गैस की मात्रा जो है विलायक में बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या कथन है इसमें? स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, जो गैस विलेय है उसका द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? गैस के दाब के समानुपाती होता है, दाब पर निर्भर करता है। अर्थात दाब बढ़ाने पर विलेय गैस की मात्रा जो है बढ़ जाती है, किसमें? विलायक में। तो यही जो है हेनरी का नियम है जो दाब के समानुपाती होता है। यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान यदि m तथा दाब p हो तो, यदि विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा दाब p हो तो m समानुपाती p, ठीक है, जो विलेय गैस है वह दाब के समानुपाती होता है। और समानुपाती स्थिरांक हटने पर एक स्थिरांक लगता है, उसे हम बोलते हैं k। ठीक है, k यहाँ पर हम स्थिरांक लगा देते हैं अगर ये वाला साइन हटता है तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए k लगा दिए जहाँ के एक स्थिरांक है। ठीक है, तो हेनरी के नियम को समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग किस में होता है? तो देखते हैं गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। तो गहरे समुद्र में गोताखोर करते समय संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको पहले पढ़ के समझा देता हूँ, लिखा हुआ है उसको, उसके बाद में आपको अपने शब्दों में इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले पढ़ लेता हूँ मैं। गहरे समुद्र में गोताखोर करते समय संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु में O2 के अतिरिक्त N2 भी होती है ना। जो संपीड़ित वायु है उसमें O2 के अतिरिक्त N2 भी होती है। नाइट्रोजन जो है सामान्य दाब पर रक्त में ज़्यादा विलेय नहीं होती है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है सामान्य दाब है तो रक्त में ज़्यादा विलेय नहीं है, जबकि दाब बढ़ने से विलेयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ने से? दाब बढ़ने से विलेयता बढ़ जाती है। अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन हमारे जो रक्त है उसमें और अधिक विलेय होगा। ठीक है, एवं N2 रक्त में घुल जाती है। वही यहाँ पर बताया गया है। गोताखोर को समुद्र से बाहर आने पर वायु दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त में विलेयशील अतिरिक्त नाइट्रोजन के बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे गोताखोर को पीड़ा उत्पन्न हो जाता है, जिससे कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए N2 की जगह रक्त में कम घुलने वाली गैस हीलियम व O2 का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोताखोर जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो उनको जो वायु सिलेंडर होता है, वायु गैस सिलेंडर, जिससे वो सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस होती है?
उसमें ऑक्सीजन के अलावा एक गैस होती है N2, ठीक है। ऑक्सीजन और N2 दोनों गैसें होती हैं। तो अगर जब नीचे जाते हैं तो सामान्य दाब पर जो नाइट्रोजन है वह रक्त में कम विलेय होता है। नीचे जाते वक्त जो है वो रक्त में कम विलेय होते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर की ओर कोई गोताखोर आता है उसका दाब बढ़ जाता है, तो नाइट्रोजन जो है रक्त में अधिक विलेय हो जाता है। तो अधिक विलेय होने के कारण उनके जो शरीर है उनमें बुलबुले छोटे छोटे दाने के रूप में निकल जाते हैं, जिससे उनको पीड़ा होती है। इस कारण नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का जो है प्रयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम गैस अधिक दाब पर रक्त में कम विलेय होती है, ठीक है। और ये दूसरा देखते हैं, पेय पदार्थों के उत्पादन में मृदु पेय सोडा वाटर, बियर जैसे कार्बोनीकृत पेय पदार्थों को बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। CO2 के जो है विलेयता बढ़ाने के लिए, ताकि वह विलायक में आसानी से घुल जाए, उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो हेनरी का नियम है उसके द्वारा बियर जैसे कार्बोनीकृत पेय पदार्थों को बनाने के लिए जो हेनरी का नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और हेनरी के नियम की सीमाएं के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।